इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं सीएमए के बच्चों के लिए। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। आईसीएमआई के ऑफिशियल वेबसाइट से आई है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और चैनल पर नया तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, ताकि आपको सारी अपडेट नोटिफिकेशन कोई भी नई चीज़ सबसे पहले आपको मिल सके। ये क्या आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है दिसंबर 2021 टर्म एग्जामिनेशन टू बी हेल्ड फ्रॉम 8 दिसंबर टू 15 दिसंबर 2021। अब नीचे देखते हैं इंस्ट्रक्शन फॉर कैंडिडेट्स अपियरिंग द सेंटर बेस्ड ऑनलाइन एग्जाम। यहाँ पर आपको गाइडलाइंस इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा, जिसका आपको पालन करते हुए अपना सेंटर बेस्ड एग्जामिनेशन को देना है। यहाँ पर पहला क्या है गाइडलाइंस, द कैंडिडेट मस्ट इंश्योर टू रिपोर्ट एट द ऑनलाइन एग्जाम सेंटर 8:30 AM फर्स्ट सेशन एंड 1 PM सेकेंड सेशन wearing face mask and carry with the exam related items and documents. They should carry pen, pencil, scale, calculator, non scientific drinking water bottle 50 to 100 ml का जो रहेगा आपका, bottle of hand sanitizer and admit card as borrowing. Leading exchange of same in the examination hall is strictly prohibited. यहाँ पर अब आप समझ गए होंगे, इंग्लिश में मैंने बता दिया, हिंदी में समझोगे तो समझ लो। 8:30 बजे आपको पहला सेशन होगा और 1 बजे दूसरा सेशन होगा, जिसमें से आपको कुछ नेसेसरी आइटम्स होता है जो एग्ज़ाम में कंपलसरी हो जाता है ले जाना, जो कि हर बच्चे फॉर्मेलिटी ले जाते हैं। फॉर्मली ले जाते हैं क्या, पेन, पेंसिल, रबर, कटर, जो भी बॉक्स, वाटर बॉटल ले जाते हैं। बाकी कोई भी साइंटिफिक कैलकुलेटर नहीं ले जाना। अब कैलकुलेटर कौन सा यूज़ करना है, इसमें मैं स्पेसिफिक वीडियो बनाऊंगा इसके बाद कि आपको कौन सा कैलकुलेटर यूज़ करना चाहिए एग्जामिनेशन हॉल में, इसके बाद वाली वीडियो में वो आ जाएगा। अब सेकेंड क्या है, ईच कैंडिडेट मस्ट शो हिज और हर एडमिट कार्ड अलॉन्ग विद द आइडेंटिटी कार्ड for admission to the examination hall before entering the same, and also shall provide these on demand to officer in charge or his authorized representative. यहाँ पर क्या बोल रहा है कि जो कैंडिडेट होगा उसको अपना एडमिट कार्ड और आइडेंटिटी कार्ड, जो आपका आइडेंटिटी कार्ड होगा जो इंस्टीट्यूट की तरफ से मिला होगा, वो दोनों लेकर के जाना है। साथ ही में अपना पेन, पेपर, पेंसिल सारा कुछ लेकर जाना है। कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ हाथ में नहीं लेके जाना है। कोई भी पैकेट में पेंसिल के अलावा, जैसे मान लीजिए किताब कॉपी होता है, ये सब लेके नहीं जाना है। पैसा वैसा लेकर के नहीं जाना, चिल्लर उल्लर पैसा लेके नहीं जाना है। अपना आराम से एडमिट कार्ड और आइडेंटिटी कार्ड एक जो हाथ में होता है वो लेकर के जाना है। स्टूडेंट मस्ट कीप गवर्नमेंट इशूड आईडी कार्ड, अपना आईडी कार्ड लेकर के जाना, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट, आधार कार्ड, जो भी होगा अपना एक आईडी प्रूफ लेकर के जाना है। और स्टूडेंट आईडी कार्ड अलॉन्ग विथ एडमिट कार्ड फॉर वेरिफिकेशन बाय द इन्विलेटर, जो आपका इन्विलेटर होगा जो आपका वेरिफिकेशन करेगा, जो टीचर होगा एग्जामिनेशन हॉल का, वो आपका सारा कुछ चेक करेगा कि आपके पास है कि नहीं। ठीक है, तो ये सब ले जाना मत भूलिएगा, बार बार बोल रहा हूँ। स्टूडेंट मस्ट कीप गवर्नमेंट इशूड, ये मैंने आपको बता दिया। कैंडिडेट शुड अवॉइड एनी गैदरिंग क्राउड एट द सेंटर, आपको कोई भी टाइप का गैदरिंग नहीं करना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, अपना नॉर्मल मास्क पहन के जाना है, सैनिटाइज़र लेके जाना है, कोई भी सोशल मीडिया का सोशल डिस्टेंसिंग बनाते हुए चलना है। ठीक है, स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू लॉग इन 9:45 AM फर्स्ट सेशन और सेकेंड 2:15 PM सेकेंड सेशन। जैसा कि आप लॉगिन करने का आपका टाइमिंग दिया हुआ है 9:45 AM में सुबह का, और सेकेंड सेशन में 2:15 दोपहर में। और ऑफ इंटरमीडिएट एंड फाइनल कोर्स एग्जामिनेशन टू अवॉइड एनी टाइम लूज ड्यू टू एनी प्रॉब्लम और डिले, आप अपना लेट मत करिएगा, किसी भी टाइम का प्रॉब्लम मत क्रिएट करिएगा। वहाँ पर अपने आप को सुरक्षित रखना है और एग्ज़ाम देना है बस, और किसी भी टाइप का डिले मत करिएगा एग्ज़ाम में। अपना रीडिंग टाइम जो आपका शुरू होगा वहाँ पर रीडिंग टाइम आपको कर लेना है। फॉर एवरी एग्ज़ाम सेशन 9:45 फर्स्ट PM, सेकेंड 2 PM टू 5:30। फिर आपका पहला जो एग्ज़ाम होगा 9:45 में शुरू होगा और 1 बजे ख़त्म होगा, 2:15 में शुरू होगा और 5 साढ़े 5 बजे ख़त्म हो जाएगा सेकेंड सेशन। फिर उसका देयर विल बी ऑनलाइन क्वेश्चन पेपर ऑफ 100 मार्क्स, 100 मार्क्स का आपका ऑनलाइन क्वेश्चन पेपर जो रहता है वो दिया जाएगा। देयर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग इन दिस क्वेश्चन एग्जामिनेशन, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा आपका एग्जामिनेशन में। क्वेश्चन पेपर विल बी कंटेन बोथ MCQ एंड डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन एंड टू जज सब्जेक्टिव नॉलेज एंड एनालिटिकल स्किल्स ऑफ द स्टूडेंट, आपका MCQ और सब्जेक्टिव दोनों रहेगा। In case of problem based question, student must type key final answer in the answer space box. In case theoretical question, should need to type the answer in the given answer space box. यहाँ पर आपको साफ साफ लिखा गया है कि जो आपको आंसर की है, फाइनल की आंसर है, वो आपको बॉक्स में लिखना है, और थियोरेटिकल पार्ट को भी आपको आंसर स्पेस जो दिया हुआ रहेगा वहाँ पर टाइप करना है। कैंडिडेट मस्ट नॉट write his or her name, registration number or disclose his or her identity either in the online answer or in the rough sheet
द रोल नंबर रजिस्ट्रेशन नंबर इज रिक्वायर्ड टू मेंशन ओनली इन रिक्वायर्ड स्पेस प्रोवाइडेड। आपको इधर उधर अपना रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, आइडेंटिटी नंबर कुछ नहीं लिखना है। जहाँ पर आपको दिया हुआ रहेगा जगह, स्पेस दिया हुआ रहेगा ऑनलाइन में, वहीं पर आपको अपना लिखना है। वो आप इन्विजिलेटर जिस दिन जाओगे ना, वो आपको समझा देगा, इसके लिए कोई टेंशन नहीं लेना है। नो पास की विल बी शेयर्ड बाय मेल और SMS एट द सेंटर बेस्ड। कोई भी पास की या कुछ भी शेयर नहीं करना है, कोई भी पासवर्ड वासवर्ड शेयर नहीं करना है सेंटर में। आंसर शुड बी टाइप्ड रिटन आइदर इंग्लिश और हिंदी या इंग्लिश में आपको आंसर जो है लिखना पड़ेगा। बोथ टाइम सबमिटिंग एग्जाम फ्रॉम कैंडिडेट आर नॉट अलाउड टू आंसर बाय मिक्सिंग बोथ द लैंग्वेज। आपको दोनों लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश मिला के नहीं लिखना है, आधा हिंदी आधा इंग्लिश मिला के नहीं लिखना है। सच डिजिटल आंसर बुक इज़ लाइबल टू बी कैंसल्ड। जो आपका डिजिटली जो पेपर चेक होगा, अगर आप हिंदी इंग्लिश मिला के लिखेगा तो वो कैंसिल कर देगा। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा तभी आपको सारी चीज़ें समझ में आएगी। यहाँ पर देखिए, इन केस ऑफ हिंदी मीडियम स्टूडेंट दे आर अलाउड टू अटेम्प्ट सेक्शन ए इन ऑनलाइन मोड। जैसा कि सेक्शन ए आपको पूरा ऑनलाइन मोड में देना है। द आंसर शीट विल बी प्रोवाइडेड बाय द इंस्टीट्यूट टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन सेक्शन B, C, D in the examination center for them. Physically answer sheet in the will be considered for final evaluation। जैसा कि मान ली B, C, D आपको क्या सब्जेक्टिव रहेगा, उसमें आपको लिखना पड़ेगा। For them the physical answer sheet will be considered for final evaluation। जो आपका फिजिकल आंसर शीट रहेगा वही आपका फाइनल आंसर माना जाएगा। ओनली हिंदी मीडियम, सिर्फ हिंदी मीडियम के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू मेंशन देयर रजिस्ट्रेशन नंबर एंड अदर मैंडेटरी डिटेल्स। जो भी अदर मैंडेटरी डिटेल्स होगा, रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, वो आपको मेंशन करना होगा अपने कॉपी पर। डिटेल्स और फिजिकल आंसर शीट ओनली एट द स्पेस प्रोवाइडेड। जो भी स्पेस जहाँ पर दिया हुआ रहेगा वहीं पर लिखना है, इधर उधर कहीं नहीं लिखना है। वो आपको इन्विजिलेटर बता दिया जाएगा, इन्विजिलेटर बता देगा कहाँ लिखना है जिस दिन पेपर आएगा। नहीं तो आपको मैं पेपर भी शो कर दूंगा कि आपका पेपर कैसा रहेगा ICMI का। द कैंडिडेट मस्ट नॉट चेंज देयर अलॉटेड सीट्स एट द एग्ज़ाम हॉल अदरवाइज लाइबल टू बी कैंसल्ड। आपको अपना एग्ज़ाम हॉल में कोई भी जगह चेंज नहीं करना, अपना जहाँ पर जगह दिया वहीं बैठना है। स्टूडेंट आर रिक्वेस्टेड टू चेक देयर ईमेल स्पैम इन द बॉक्स SMS एंड वेबसाइट ऑफ इंस्टीट्यूट रेगुलेटरी ऑफ फॉर अपडेट्स एंड नोटिफिकेशन। आपको अपना ईमेल स्पैम बॉक्स सारा कुछ वेबसाइट चेक करते रहना है इंस्टीट्यूट का, ताकि जो कोई भी अपडेट आए तो आपको सबसे पहले मिल सके इंस्टीट्यूट की तरफ से। ऐसे मैं भी आपको सबसे पहले दे देता हूँ। कीप योर रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ एज पर एग्जाम एप्लीकेशन फ्रॉम एंड अदर डिटेल्स हैंडली बिफोर गेटिंग रेडी ऑफ एग्जाम। आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, एप्लीकेशन जो आपके होगा आपको हाथ में रखना है, और बाकी एग्जामिनेशन होने के बाद आपका वो इन्विजिलेटर या कोई आपसे ले लेगा, टेंशन नहीं लेना है। बाकी वहाँ कोई प्रॉब्लम होगा ना तो आप इन्विजिलेटर से पूछ लीजिएगा। ऑल कैंडिडेट मस्ट इंश्योर बिफोर रीचिंग द ऑनलाइन एग्जाम सेंटर दे डू नॉट हैव एनी सिम्टम ऑफ सफरिंग कोविड-19 डिजीज़। आपके अंदर कोई भी टाइप का सिम्टम्स, RT-PCR टेस्ट जो होता है जिससे आपको बता दिया जाता है कि आपके अंदर कोविड-19 का प्रॉब्लम है कि नहीं, वो नहीं होना चाहिए। कोविड-19 डिजीज़ नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपको एग्ज़ाम देने नहीं दिया जाएगा। नो कैंडिडेट शैल बी परमिटेड टू लीव एग्जामिनेशन हॉल बिफोर 11 AM। कोई भी कैंडिडेट 11 AM के बिफोर लीव नहीं कर सकता अपने क्लासेस को इन फर्स्ट सेशन एंड 3:30 PM इन सेकेंड हाफ। सेकेंड हाफ वाला टाइमिंग है 3:30 PM का। कैंडिडेट विल नॉट बी अलाउड टू कैरी देयर मोबाइल फ़ोन्स। आपको मोबाइल फ़ोन नहीं ले जाना है, स्मार्ट वॉच नहीं ले जाना है, अदर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स भी नहीं ले जाना है, और कोई भी बुक या पेपर किसी भी टाइप का कुछ नहीं ले जाना, और कहीं स्टडी मटेरियल्स, बैग वैग ये सब नहीं ले जाना है एग्ज़ाम हॉल के अंदर। ये सब तो बच्चे जानते ही हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, कंसीडर्ड स्टूडेंट्स विल बी रिपोर्टेड अगेंस्ट RA एग्जामिनेशन रूल वायलेशन। अगर आप ये सब कुछ ले जाते हैं तो आपका RA एग्जामिनेशन एक रूल होता है जिसके तहत आपको एग्जामिनेशन हॉल से भगा दिया जाएगा, मतलब एग्ज़ाम नहीं देने दिया जाएगा और आप एग्ज़ाम से निकाल दिए जाओगे। ये सब बात तो आप जानते होंगे, आप तो इतना सिंसियर होंगे ही। एट द एंट्री पॉइंट द कैंडिडेट शैल बी सब्जेक्टेड टू थर्मल टेम्परेचर स्कैनिंग। वो सब आपका किया जाएगा, थर्मल टेम्परेचर बॉडी स्कैन किया जाएगा ताकि आप कोविड-19 के लक्षण में तो नहीं हो, फीवर वूवर तो नहीं है आपका। कैंडिडेट एंड अदर फंक्शनरीज हैविंग बॉडी टेम्परेचर ऑफ मोर देन द नॉर्मल प्रिस्क्राइब्ड लिमिट विल नॉट बी अलाउड। जैसे मान लीजिए एक बॉडी टेम्परेचर होता है कि इंसान का 95 या 96, 97 मिनिमम होता है। अगर 100 के ऊपर रहा तो आपको नहीं देने दिया जाएगा एग्ज़ाम। ऑल कैंडिडेट मस्ट इंश्योर एंट्री इन द एग्जामिनेशन सेंटर वेयरिंग मास्क। आपको मास्क पहन के ही जाना है, बिना मास्क पहने मत जाना, वहाँ जाके लफड़ा हो जाएगा। कैंडिडेट शैल बी कंटिन्यू टू वियर मास्क एंड शैल बी रिमूव द सेम ओनली ऑन द टाइम ऑफ देयर पर्सनल आइडेंटिफिकेशन। जब मान लीजिए आपको पूरा एग्जामिनेशन में मास्क पहने हुए रखना है, कभी भी आपको वहाँ पर एग्जामिनेशन के टाइम में मास्क नहीं हटाना है। कब हटाना है तो मान लीजिए कोई आपका आइडेंटिफिकेशन, आपका जब इन्विजिलेटर चेक करेगा तभी आपको मास्क हटाना है।
कैंडिडेट शॉल टेक परमिशन टू इन्विलेटर फॉर यूज़ ऑफ वॉशरूम एंड शॉल बी सैनिटाइजर देयर हैंड। आपको अपना कैंडिडेट जो आप रहोगे, आपको अपना इन्विलेटर से परमिशन लेना है किसी भी वॉशरूम जाने के लिए, सैनिटाइजर लगाने के लिए। ऑन कमिंग आउट ऑफ द वॉशरूम विथ सैनिटाइजर मेड अवेलेबल बाय द सेंटर आउटसाइड द वॉशरूम। आपको अपना वॉशरूम जाने के बाद आने के बाद सैनिटाइज करके अच्छे से बैठना है अपने बेंच पर। ऑल कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू कोऑपरेट विद द एग्जामिनेशन फंक्शनरीज फॉर adheres to the कोविड-19 एंड अदर गाइडलाइंस ड्यूरिंग कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन। आपको अपना कोविड-19 का जो भी गाइडलाइंस है वो सारा पालन करते हुए रहना है। वही सेम ही चीज़ बार बार बोल रहा है। ऑन कंप्लीशन ऑफ द एग्जामिनेशन द कैंडिडेट विल बी परमिटेड टू मूव आउट इन द ओनली ऑर्डर मैनर। एक लाइन पे कतार में चलना है जब एग्जामिनेशन खत्म हो जाएगा। प्लीज़ वेट फॉर इंस्ट्रक्शन फ्रॉम इन्विलेटर एंड डू नॉट गेट अप फ्रॉम योर सीट अंटिल एडवाइज्ड। जब तक आपका इन्विलेटर आपको सीट से उठने नहीं बोलेगा तब तक आपको कहीं उठना नहीं है। कैंडिडेट शैल मेक श्योर प्रॉपर पार्किंग ऑफ देयर व्हीकल। आपका जो गाड़ी वाड़ी अगर आप लेकर के आओगे उसको प्रॉपर जगह में जहाँ पर पार्क करने का जगह होगा वहाँ पर पार्क करना है। जनरल इंस्ट्रक्शन रिलेटेड टू CMA एग्जामिनेशन मस्ट बी अडेड टू बाय द कैंडिडेट। यू विल हैव टू कंप्लीट योर एग्जामिनेशन विथ 3 hours बाय 1 PM इन द फर्स्ट सेशन एंड बाय 2 PM 5:30 PM इन द सेकेंड सेशन। जैसे कि आपको पहला आपका CMA का एग्जामिनेशन कब तक ख़त्म कर लेना है, 3 घंटे में ख़त्म कर लेना है। 1 बजे पहला सेशन का, दूसरा 5:30 में। At the time of examination, you will be strictly under surveillance. You must maintain the examination rule and regulation. Otherwise, you will be under reported against RA examination rule violation. जैसा कि आपका एग्जामिनेशन खत्म होने के बाद कोई भी हुड़दंग नहीं मचाना है, कोई भी कुल्ला हाथी चिल्ला चिल्ली नहीं करना है, किसी भी टाइप का प्रॉब्लम नहीं वहाँ पर क्रिएट करना है, एकदम डिसिप्लिन में रहना है। Candidate can be debarred from the institute for using any unfair means during the exam. अगर आप किसी भी टाइप का प्रॉब्लम वहाँ पे क्रिएट करते हो तो आपको वहाँ से एग्जामिनेशन कैंसिल कर दिया जाएगा और सिंपल भगा दिया जाएगा, आपका एग्ज़ाम फिर रद्द हो जाएगा। The institute will provide rough sheet for working and rough work only at the examination center to allow student to work out the key final answer. जो आपको रफ शीट दिया जाएगा वो एक टाइप से रफ ही रहेगा और वो एग्जामिनेशन सेंटर में आपको ले लिया जाएगा। वर्क आउट ऑफ द की, जो भी आपको वर्क उसमें करना है कर सकते हैं और फाइनल आंसर को अपना कंप्यूटर में आपको शेयर करना है। कैंडिडेट मस्ट सबमिट देयर रफ शीट टू द इन्विलेटर बिफोर लीविंग द एग्जामिनेशन सेंटर। जैसा कि लिख दिया यहाँ पर अपना आपको रफ शीट सबमिट कर देना है। इन्विलेटर को जो एग्जाम में हॉल में आपका टीचर रहेगा उसको सबमिट कर देना है। द रफ शीट शैल बी पार्ट ऑफ एग्जामिनेशन रिकॉर्ड एज सपोर्टिंग। वो जो रफ शीट रहेगा वो आपका इन्विलेटर को बाद में जब दे दिया जाएगा इंस्टीट्यूट को, तो वो आंसर मैच करने के टाइम में कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, तो हो सकता है आपको वहाँ पर स्टेप मार्किंग भी दे करके आपको पास करने की कोशिश किया जाए। इसीलिए बोल रहा है यहाँ पर कि आप अपना रफ शीट को दे दीजिएगा ताकि वो रिकॉर्ड के थ्रू रख सके। नो स्टूडेंट इज़ अलाउड टू कैरी रफ शीट विद देम एनी कंडीशन। ऑल द शीट्स यूज्ड बाय देम मस्ट बी सबमिटेड टू इन्विलेटर। अपना घर से कोई रफ शीट उठ लेकर मत आइएगा, इन्विलेटर आपको देगा और वही रखेगा। कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू फॉलो सब्जेक्ट बेस्ड इंस्ट्रक्शन बिफोर स्टार्टिंग ऑफ द एग्जामिनेशन। कैंडिडेट को अपना इंस्ट्रक्शन सारा फॉलो करना है। कैंडिडेट मस्ट बी केयरफुल वाइल क्लिकिंग ऑन रीसेट बटन। बाकी जो आपका कैंडिडेट है वो आपको जब आपको कंप्यूटर दिया जाएगा आपको अपना सारा क्लिक्स जितना भी है सब कुछ अच्छे से ध्यान से करना है। स्टूडेंट मस्ट कीप पेशेंस एंड ट्राई टू कंप्लीट ऑल द क्वेश्चन विद इन द टाइम फ्रेम अलॉटेड बाय फॉर द एग्जामिनेशन। जो आपको क्वेश्चंस दिया जाएगा उसको आराम से बैठ के पेशेंस के साथ धैर्य के साथ सारा क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की कोशिश करिएगा। स्टूडेंट्स विल बी स्ट्रिक्टली मॉनिटर्ड ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन बाय द इन्विलेटर एंड CCTV। आपको चीटिंग वीटिंग नहीं करना है क्योंकि इस टाइम आपका CCTV रहेगा और इन्विलेटर 2-3 को रहेगा जो आपको मॉनिटर करते रहेगा, देखता रहेगा, निगरानी में आप रहोगे। स्टूडेंट मस्ट मेंटेन द एग्जामिनेशन रूल एंड रेगुलेशन, अदरवाइज द कंसर्न स्टूडेंट विल बी रिपोर्टेड अगेंस्ट RA एग्जामिनेशन रूल वायलेशन। आपको अपना मेंटेनेंस करके रखना, रूल रेगुलेशन जो को फॉलो करना होता है कि एग्जामिनेशन में वो आपको फॉलो करते रहना, नहीं तो आप RA के अंदर आ जाओगे, फिर आपका पेपर छिना जाएगा, पेपर फाड़ वाड़ के फेंक देगा वो लोग। हम बता रहे हैं कि किसी भी गलत टाइप का व्यवहार मत करिएगा। एक भव्य और सभ्य इंसान के जैसा जा कर के एग्ज़ाम दीजिएगा, एकदम लगना चाहिए कि आप अच्छे घर से हो, बस और कुछ नहीं बोलूँगा इसके आगे। इन केस ऑफ एनी डिफ़िकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड एनी ऑफ द अदर इशू कंसर्न रिलेटेड एग्जामिनेशन, स्टूडेंट मस्ट कॉन्टैक्ट और रिपोर्ट टू द इन्विलेटर SPOC एंड ऑब्जर्व ऑन द स्पॉट। जैसे मान लीजिए अगर आपको एग्ज़ाम देने के टाइम में कोई प्रॉब्लम होती है, इंस्ट्रक्शन में कोई प्रॉब्लम आती है, ये जो इंस्ट्रक्शन ऊपर मैंने पूरा बताया ये समझ में नहीं आता है, तो आप जब एग्ज़ामिनेशन देने जाओगे तो आप अपने इन्विलेटर से पूछ लेना है कि क्या क्या इंस्ट्रक्शन है
या तो आप एक बार ऑब्जर्व कर लोगे, SPOC ऑन द स्पॉट जो आपका इन्विजिलेटर होगा वो आपको सारा कुछ बता देगा। ऐसे अगर आपको इसमें से कुछ समझ में नहीं आया तो आप तुरंत अभी मुझसे ही पूछ लो, मैं आपको कमेंट बॉक्स में बता दूंगा। नहीं तो अगर जहाँ पर प्रॉब्लम होगा मैं आपको वीडियो भी बना करके दे दूंगा। कोई प्रॉब्लम लेके नहीं जाना है, सिंपल एग्ज़ाम देना है और जा करके एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स लेके आकर के पास होना है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल पर नया तो आपसे हाथ जोड़ के विनती है, बहुत मेहनत लगती है, हर एक पॉइंट समझाया, एक मेहनत का रिवॉर्ड दे सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। मिलते हैं अपने किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।